भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव घाटोल के बासुनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। कि यह संसारी प्राणी सुख चाहता है और दुख से डरता है। परमात्र सुख चाहने से सुख प्राप्त नहीं हो सकता और दुख नहीं चाहने से दुख से हम बच नहीं सकते। जब तक सुख के कारणों को नहीं अपनाएंगे तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक दुख के कारणों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दुख से बच नहीं सकते। तो यह बात कही थी। अब आगे तीसरे नंबर दोहे में कह रहे हैं कि इस जीव का संसार भ्रमण का कारण क्या है। ये संसारी प्राणी इस संसार में दुख क्यों उठा रहा, इसका कारण क्या है, इसको दुख क्यों मिल रहा है संसार में। तो उसके लिए अगला तीसरे नंबर का दोहा दे रहे हैं कि इन दुखों का कारण क्या है, भ्रमण का कारण क्या है। इसका उच्चारण करें। ताहि सुनो भवि मंथिरयान, करो उच्चारण, आप करो उच्चारण। ताहि सुनो भवि मंथिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। ताई सुनो भवि मंथिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। कह रहे भवि माने उच्चारण ठीक हो रहा, कहीं किसी को उच्चारण करने में कोई कठिनाई नजर तो नहीं आ रही? ठीक है। क्या कह रहे भवि जो अपनो कल्याण चाहो ताहि मन थिर आन सुनो। कह रहे हे भव जीवो, यदि अपना हित चाहते हो तो उस शिक्षा को मन एकाग्र करके सुनो। मोह महावद अनादि पियो, इस प्राणी ने मोह रूपी तेज मदरा को अनादि काल से पिए हुए है। आपको भूल बाधी भरमत, और जिसके फलस्वरूप अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर बिना प्रयोजन इस दुखमय संसार में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, भव्य किसे कहते हैं? तो जिसमें रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता हो, अर्थात जो रत्नत्रय धारण कर सके उसको भव्य कहते हैं। पर सामान्य से भव्य कौन है, अभव्य कौन है, ये अपनी सब बुद्धि का विषय नहीं है। ये तो केवली गम्य है। कौन भव्य है और कौन अभव्य है, ये तो सामान्य व्यक्ति का विषय नहीं कि सामान्य व्यक्ति ये समझ सके कि ये भव्य है
अभव्य। मना पर ज्ञानी कथनचित जान सकते हो, अवधिज्ञानी जान सकते तो ये जान सकते हैं, पर अपन लोग नहीं जान सकते कि ये भव्य है कि अभव्य है। पर सामान्य से व्यवहार से हम जाने तो इसका लक्षण क्या जाने कि भव्य कौन है अभव्य कौन है। तो आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज से किसी गृहस्थ ने पूछा कि भव्य अभव्य की हम पहचान कैसे करें, हम कैसे जानें व्यवहार से कि भव्य है कि अभव्य है। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने यही उत्तर दिया था कि किसी से अगर कह दिया जाए कि तुम अभव्य हो, किसी से कह दिया जाए कि तुम अभव्य हो, और उसी समय उसको चिंता शुरू हो जाए, अरे हम अभव्य हैं, हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। अगर जिसके अंदर ऐसा भाव आ गया वो अभव्य हो ही नहीं सकता, वो तो भव्य ही है। क्योंकि अभव्य को कभी ये चिंता ही नहीं होगी कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, कि हम कल्याण के लिए कुछ उपाय करें, कुछ पुरुषार्थ करें, उसके अंदर ये भाव नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उसको पहले गुणस्थान से आगे ऊपर बढ़ने ही नहीं, उठने ही नहीं, क्योंकि उसमें कभी सम्यक दर्शन उत्पन्न होने ही नहीं। और ज्ञान और चारित्र की तो बात ही दूर, जब सम्यक दर्शन नहीं होना, ज्ञान और चारित्र तो बात अलग है। तो ये कहने वाले हैं कि ऐसे हम भव्य अभव्य की पहचान सामान्य से कर सकते, बाकी तो केवली भगवान के द्वारा ही हम जान सकते। तो इसमें कहने वाले हैं कि हे भव्य जीवो, यदि तुम अपना हित चाहते हो, पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, अगर तुम अपना हित चाहते हो, हित चाहते हो तो उस शिक्षा को मन को एकाग्र पूर्वक सुनो। अगर तुम हित चाहते हो और हित नहीं चाहते हो तो तुम्हें जो एजू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो सो करते चले जाओ। और अगर तुम्हें हित की अभिलाषा है तो हम जो इसमें शिक्षा देने वाले हैं उसको घृण करो। इस संसार में जन्म मरण से अगर तुम छूटना चाहे तो अपना हित का अर्थ जो आज तक तुम अनादि काल से इस संसार में जन्म और मरण बार बार कर रहे हो, और भी अनेक प्रकार तुम इस संसार में जो दुख उठा रहे हो, तो अगर उस दुखों से तुम ये सब चीज़ों से छुटकारा चाहते हो तो कुछ सुनो। जो अपना कल्याण नहीं चाहते हैं उनको साक्षात तीर्थंकर भी समझाएं। तीर्थंकर समझाते नहीं हैं। क्यों नहीं समझाते? वह केवल ज्ञान के धनी है और उनसे तो आप जो पूछो तो वो बता देंगे। ऐसे समझाने के बात नहीं है जैसे मुनि महाराज या कोई गुरु महाराज बैठ के कोई शिष्य भक्त को भैया मान जाओ, ऐसे तीर्थंकर भगवान नहीं समझाते कि भैया मान जाओ कुछ कर लो। वो तो आप जो उनसे पूछोगे तो वह उसका आपको उत्तर देंगे, उसका उपाय बताएंगे, पर ऐसे नहीं समझाते हैं क्योंकि वो तो बहुत ऊपर 500 धनुष ऊपर कहाँ उनका समूषण और 12 सभाएं नीचे लगी हुई हैं। तो उनका डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं है कि जाके वहाँ आप बाजू में बैठ जाओ, वो कुछ अलग से कोचिंग ले लो, ऐसी कोचिंग की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 12 कोटे में बैठे हुए जीव हैं जिनको जो पूछना व्यवस्थित ढंग से वो सब आपको मिल जाएगा। पर व्यक्तिगत वहाँ नहीं, व्यक्तिगत तो गढ़धर भी नीचे ही हैं, कोई वहाँ अलग से व्यवस्था नहीं। तो इसमें ये कहने चाहते हैं कि जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए है सब बातें। वो जो कल्याण नहीं चाहते तो तीर्थंकर हों, चाहे गढ़धर परमेष्ठी हों, चाहे आचार्य कोई भी हों, उसका क्या है, कल्याण नहीं कर सकती। महाराज तीर्थंकर चाहे तो हमारा कल्याण कर दें, नहीं कर सकते, किसी का नहीं, जब तक वह जीव स्वयं ना चाहे। तीर्थंकर भगवान चाहे सामान केवली आपको उपाय बता सकते। क्या कर सकते? आपको ये परेशानी है और इस परेशानी का क्या उपाय है, वह तीर्थंकर भगवान बता देंगे कि अगर आपको इस संसार से मुक्ति चाहना है तो आप ऐसा कार्य करो, आप इस क्या करो, इस संसार से विरक्त होकर दीक्षा को अंगीकार करके तप को अंगीकार करो, तपों को अंगीकार करके फिर तपों के करते हुए आधे धीरे धीरे क्या करोगे, ऐसी विशुद्धि बढ़ा के छपक श्रेणी चढ़ के
कर्मों को क्षय के केवल ज्ञान की प्राप्त होगी और फिर क्या हो जाएगी, सिद्धत अवस्था प्राप्त हुई। ये वे उपाय बता सकते। अब करना नहीं करना भाई हम आपका काम है, वो सोचे हम कराएंगे तो न तीर्थंकर न कोई करा कोई नहीं सकता कि आपको सम्यक दर्शन। उपाय बताया जा सकता है। उपाय किसको करना पड़ेगा, जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको अपना हित चाहना है। उपाय बताने वाले सभी हैं पर कराने वाले कोई नहीं है। अब आगम में ऐसे भी आचार्यों ने सिद्धांत कृत में उपाय बताए हैं कि 8 वर्ष अंतर मूर्त में उसमें सम्यक दर्शन ग्रहण करने की पात्रता है। और तीनों एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारा तीनों एक साथ वह ग्रहण कर सकता और फिर जाके छपक श्रेणी चढ़ के सारे कर्मों को क्षय के 8 वर्ष कुछ अंतर मूर्त में वह कहाँ मोक्ष जा सकता। क्या सोच रहे महाराज, क्या हो गया? 8 वर्ष 2-3 अंतर्मूर्त के अंदर सारा कर्म जो डला है पूरा वो सब नष्ट करके कहाँ पहुंच जाएगा, सिद्धल। क्या हो गया? हाँ यही उपाय है, कर सकते। जिसके अंदर ऐसा भय उत्पन्न है कि आदिनाथ भगवान स्वयं समूषण में बैठे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया और वह 9 से 23 जीव जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे। कथन उसमें भिन्न भिन्न 2 आचार्यों के हैं। नित्य निगोत्स्य किसी आचार्य का मत है, भी आगे हम बाद में बताएंगे कि नित्य निगोत्स्य निकले, कोई कहता नहीं निकले। तो ऐसा नित्य निगोत्स्य वह आए और वह भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने। कुछ ऐसा है कि वह गिजाई आदि बने, फिर आके हाथी का पैर उन गिजाई पे पड़ गया, सारा उनका मरण हो गया, फिर जाके फिर वह मनुष्य बने और आके उन्होंने भगवान के समोषण में दीक्षा लेके भगवान से पहले ही मोक्ष चले गए। तो कल्याण करने भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि ये तो आपकी कुल परंपरा में उत्पन्न हुए हैं और ये तो मुंह ने बोल ही नहीं रहे हैं। आपके कुटुंब में जन्म लेने वाले गूंगे तो होते ही नहीं, होते हैं नहीं, हो ही नहीं सकते, पर ये तो बोल नहीं रहे। तब भगवान कहते हैं ये गूंगे नहीं, ये बैराग से भरे हुए हैं, अब इन्हें संसार में रहने की इच्छा नहीं है, अब इनको तो क्या है दीक्षा लेके अपना कल्याण करना है, इसलिए ये मौन है। बोलते तो हैं पर बोल नहीं रहे हैं बैराग के कारण। ये भगवान ने वरक्ष भक्ति को उत्तर दिया। तो ऐसे भी जीव हैं, आए ली दीक्षा और बस गए। अब नित्य निगोज से निकले तो आज तक यहाँ इस राशि में आए नहीं, वो आए नहीं, देखे नहीं वो कैसा पुण्य जागा, चले गए। और भ्रमण करने वाले अभी तक भ्रमण कर रहे हैं महाराज, वो कब तक करेंगे इसका कोई पता नहीं। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक भ्रमण है। आप उपाय करेंगे तो होगा कल्याण। आप उपाय महाराज हम सिद्ध बन के करेंगे क्या, एक बताओ ना। सिद्धों में हम पहुंच जाएंगे, ना तो वहाँ मोबाइल मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, ना अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिलेंगे, ना हम किसी से बोल सकते महाराज। वहाँ से वापस आना होता नहीं है, कहीं घूमने आदि जा नहीं सकते। तो ऐसे हम सिद्ध बन के करेंगे क्या महाराज? वहाँ बस बैठे रहेंगे, फालतू क्या करना। इसलिए यहीं महाराज जी रहना अच्छा है। सबसे मिलते जुलते हैं, सबकी खबर लेते हैं, सबको खबर देते रहते हैं। तो अब इस चिंता में हम मोक्ष के लिए जाने के उपाय क्यों करें? हम तो यहीं सब अच्छा है महाराज, सब अच्छा चल रहा है। कब अच्छा चल रहा है? जब हमें मनुष्य पर्याय मिली है, हमारे सब अनुकूल कार्य हो रहे हैं तो हम हर्ष मना रहे हैं। पर हम जब दूसरी जगह पहुंच जाएंगे जहां मिठाई नहीं पिटाई मिलेगी तो वहां पर क्या दशा होगी? ये लगेगा कि बस अब जल्दी जल्दी बस हमारा कल्याण हो जाए, तब ये लगेगी। नरकों में यही दशा है, जब मार पड़ती है तो वो कहता बस भगवान अगला जन्म हमारा मनुष्य में हो जाए, हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि सीधे सीधे मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा हम कल्याण का उपाय, बस यहाँ आया उसी काम में लग गया। कब? पहले जिस कामों में लगी हुई थी, जिन भावों को द्वारा नरकों का बंद किया था, फिर वही करने लगी। ये सारी
संसार का परिभ्रमण इससे चलता जा रहा है और हम हर्षित हो रहे महाराज, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि ऐसे पुरुषार्थ करने वाली भी दुनिया में जीव हैं, आते हैं और कल्याण करके चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जो हित की बात चाहते हैं उनके लिए हम उपाय बता रहे हैं, और जो हित की नहीं चाहते हैं बस हमें क्या करना उपाय। तो ये अपना एक दृष्टांत से इस विषय को समझा जा सकता है कि महाराज इतनी जल्दी कार्य कैसे हो जाता। 8 वर्ष 2-3 अंतर्मूर्त में इतना बड़ा पुरुषार्थ अनादि काल से इस जीव ने ऐसे कर्मों को बांधा है, वो बांध रहा है। बहुत सारे कर्म इस सत्ता में डले हैं, फिर भी कल्याण हो जाता। बिल्कुल, कैसे हो जाता। तो आचार्य महाराज ने एक दृष्टांत इसके लिए दिया था कि एक व्यक्ति था, उसको एक हवेली की आवश्यकता थी। उसने एक ठेकेदार से बात की कि भैया हमें एक हवेली बना के तैयार कर दो। 5-6 मंजिल की वह हवेली है, उसमें सारी जो वर्तमान की आधुनिकता हैं उन आधुनिकता को बनाना है। अच्छे अच्छे रूम वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं। और सारी बात बता के उसने पूछा इसमें कितना राशि लगेगी। उसने बता 5 करोड़ रुपए लगेंगे। और कितने वर्ष में तैयार होगी। हम उसको 5 वर्ष में बना के तैयार कर देंगे। और उसने कार्य शुरू किया। वह ठीक 5 वर्ष में हवेली उसने बना के तैयार कर दी। उसने उसको 5 करोड़ रुपए दे दिए। और जैसी उसको हवेली की आवश्यकता थी, हवेली वैसे ही बन के तैयार हो गई। पर बनी तो वैसे ही, पर देखने के बाद लगा कि जैसी हम बनने के पहले सोचते थे वैसी हवेली ये नहीं बनी। तो वो ठेकेदार से यही कहता है कि जैसा कहा था वैसी तो आपने बना दी, पर जम नहीं रही है, हमें तो दूसरी हवेली आप बना के दो। तो ये दूसरी हवेली उसी स्थान पर बनाना तो इसको मिटाना पड़ेगी ना। तो वो कहता 5 साल में ये हवेली बनी तो मिटाने में कितना समय लगा। वो क्या अभी मिटा देती ना, कभी घंटों। एक ऐसे ऐसे वो आ गए आज पदार्थ, बस 30 मिनट लगते, 25-30 मिनट में सब कुछ मलमा बन जाता है। तो ऐसा उसने जब कहा कि मिटाने में कितना, वो कहते अभी मिटा देती। तो इसी तरह आचार्य कहते हैं भरी अनादि काल से आपने कर्मों को बांधा है, पर आप चाहें तो अंतर्मूर्त के अंदर सारे कर्मों को साफ करके सिद्धत अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता हो, वह काल हो, सारी अनुकूलता हो और उस प्रकार का तप हो। अंतर्मूर्त के अंदर आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे उस केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बाहुबली को 1 वर्ष लगे और उसी केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भरत चक्रवर्ती को सिर्फ अंतर्मूर्त लगा। वही केवल ज्ञान है, उसी केवल ज्ञान में इतनी भिन्नता है। अंतर्मूर्त 1 वर्ष और 1000 वर्ष। सबकी कर्मों की स्थिति भी अलग अलग हैं और कार्य करने की भी सबकी शैली पद्धति अलग हैं। जिस पद्धति से आप करोगे, आप पैदल चलोगे तो आपको 100 किलोमीटर जाना है, कितना समय लगेगा। और साइकिल वाले को कितना लगेगा, 2 व्हीलर वाला, कार वाला, फिर बस, फिर प्लेन वाला। प्लेन को क्या लगेगा, मिनटों के काम में देखते ही रह जाओगे आप और आपका स्थान आ जाएगा, एरोड्रम आ जाएगा, उतरने की बात आ जाएगी। तो ये पद्धति इसी प्रकार कर्मों को क्षय करने की पद्धति है। जिस पद्धति से आप कार्य करोगे वह कार्य उतने समय में हो जाएगा। तो इसलिए कहने वाले यही हैं कि अगर तुम हित की बात चाहते हो तो हम जो बात कहने वाले हैं तो आप हित चाहते हो तो उस शिक्षा को मन को एकाग्र करके सुनो। क्या कह रहे हैं उस शिक्षा का अर्थ, हम जो 6 ढाला में बताए रहे हैं, 6 ढाला में भी जो हम विषय बता रहे हैं तो क्या करो उसको सुनो। अर्थात जो भी आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है उन ग्रंथों को पढ़ के क्या करो, तो कह रहे हैं उस शिक्षा को सुनो। तो आज शिक्षा देने वाले बीतरागी गुरु तो कम हैं जो कल्याण का उपदेश देते हैं, स्वयं अपने कल्याण में लगे हैं और दूसरे को भी कल्याण का मार्ग बताते हैं। ऐसे
गुरु तो कम हैं, शिक्षा देने वाले और ग्रहण करने वाले तो कम हैं, पर संसार की बातें सिखाने वालों की आज कोई कमी नहीं है। आप एक खोजोगे आपको सैकड़ों मिल जाएंगे। संसार की बातें बताने के लिए आप किसी से पूछो तो वो अपना काम छोड़ के आपको बताने लग जाएगा। क्या बताने लग जाएगा? नहीं भैया ऐसा नहीं, ऐसा आप करेंगे तो हो जाएगा। एक नहीं कई तैयार हो जाएंगे। पर आचार्य कहते कल्याण की बात बताने वाले इस दुनिया में बहुत बिरले लोग हैं जो स्वयं अपने कल्याण में लगे हैं और स्वयं कल्याण में लग के दूसरे को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। वह तो क्या है, बिरले हैं। पर ये लौकिक शिक्षा देने वाले, लौकिक बातें बताने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। आज स्वाध्याय करने वाले या रुचि करने कितनी कम है, पर लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाराज उसमें कितना जितना आपको स्वाध्याय करने में जितना श्रम नहीं करना पड़ता, जितना कि लौकिक शिक्षा प्राप्त करने में। विचार करो ना, छात्र आदि छात्राएं आके बताती हैं महाराज हम इतने घंटे पढ़ते हैं। क्या कहते? कोई कहता 18, कोई कहता 16, तब जाके हम महाराज क्या हो जाते, इंट्रेंस आदि आगे हम बढ़ पाते। चाहे सीए हो, चाहे एमबीए हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे डॉक्टर हो, तरह तरह की परीक्षा देने वालों को बहुत समय पढ़ना पड़ता है, तब जाके होते। हम स्वाध्याय करते तो लोग हमसे ये कहते महाराज आप कितने घंटे पढ़ते? मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा समय ही नहीं है, उतने ही तो पढ़ते हैं। दिन जितने दिन में ही पढ़ते, रात में तो पढ़ते नहीं। पर लोग 18-18 घंटे पढ़ते, कब ये सोते हैं, कब भोजन करते होंगे, पर उनकी उस विषय में रुचि है नहीं। हमें महाराज कलेक्टर बनना है, हमें महाराज ये बनना है। बनो भाई, उसमें अपना कितना समय दे रहे हैं, कितना धन खर्च कर रहे हैं और सब कुछ लगे हुए श्रम करते हुए, पर हासिल क्या होगा? कुछ नहीं है। पर अपने कल्याण के लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। कल्याण महाराज करने ही नहीं, हमें नहीं करना तो कौन करेगा कल्याण? तो इसलिए ये कह रहे हैं अगर तुम्हें कल्याण करना है तो उस शिक्षा को सुनो जो आचार्य ने शिक्षा दी है। आप गृहस्थ के नाते गृहस्थ के कार्य भी अनिवार्य हैं, धन संचय करना भी अनिवार्य है, पर गृहस्थ के कार्य करते हुए, धन कमाते हुए ये भी जरूरी है कि अपने कल्याण के लिए भी हमें 24 घंटे में कुछ समय देना है। कुछ समय का जितना अधिक समय आप दे सको। आचार्य महाराज एक बार कही थी कि अपने जीवन का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण, हिंदी में वर्गीकरण। दे अगर हमारे जीवन का क्लासिफिकेशन नहीं है तो हमारा कल्याण होना कठिन है। हमें किस उम्र तक क्या करना ये विचार करना चाहिए। अब हमारी उम्र 25 साल हो गई, 30 वर्ष, 40 साल, जितनी जैसी हो उस समय विचार करो। अब हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, अब हमें त्याग तपस्या की ओर बढ़ना चाहिए, कुछ कल्याण के लिए करना चाहिए। तो ऐसा अगर हमारे जीवन का वर्गीकरण नहीं है तो कल्याण होना कठिन है। उम्र बढ़ती जा रही है और हम कुछ कल्याण के लिए कर ही नहीं रहे हैं। तो हमने फिर उसी में विचार किया कि अकेले जीवन का क्लासिफिकेशन नहीं, दिन का भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि हमें कितने बजे उठना, फिर हमें क्या करना, कितने बजे सोना। एक अपनी दिन भर की एक तालिका निर्धारित होना चाहिए, तब हम यहाँ वहाँ के कार्यों से अपव्यय समय को बचा पाएंगे। अन्यथा हमारा सुबह से शाम होगी और शाम से सुबह हो जाएगी। महाराज सोते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कब सुबह हो जाता, पता ही नहीं महाराज, क्योंकि इतने थक जाते हैं। अब कल्याण की बात सोने में तो होती नहीं है। अब रही जब हम जागृत रहते हैं वही समय है, उसमें हम अगर सोच लें तो सोच लें, नहीं तो जीवन जा रहा है। और मनुष्य तिरंचों का तो अकाल मरण होता है, तो कभी भी अकाल मरण भी हो सकता है, देव और नारकियों का नहीं होता, बाकी तो होते ही है। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम कल्याण चाहते हो तो उस शिक्षा को क्या करो, मन को एकाग्र करके सुनो महाराज। एकाग्रता जब तक नहीं होगी तब तक काम सही नहीं होता। आग भोजन भी बना रहे हैं, उस समय एकाग्रता नहीं है तो रोटी जलेगी या सब्जी जलेगी या दूध
उफन जाएगा, बाहर आ जाता ना। या कपड़े पर आप प्रेस कर रहे हैं, रख दिया, कपड़े जल गए, कोई भी कहीं भी असावधानी है, मन की एकाग्रता नहीं है तो घटना घटित होगी। वाहन चलाते समय भी आप अगर सावधान नहीं हैं तो एक्सीडेंट होगा। अब सब काम चलना है महाराज, मोबाइल से बात भी करना वाहन चलाते समय और गाड़ी भी चलाना है, तो बस क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट की मात्राएं आज निरंतर बढ़ती जा रही हैं। कारण ये असावधानी, स्पीड अधिक है, कंट्रोल है नहीं। तो ये अभी कितनी सारी घटनाएं घट रही हैं। तो ये कहने वाले हैं कि मन को एकाग्र करके आप अगर सुनोगे तो आपके अंदर कुछ वह उपदेश ठहर सकेगा। और आप एक समय सब काम करोगे, क्लास भी पढ़ोगे, अब पीछे कौन आया उसको आपको देखना भी पड़ता है, नहीं देखना पड़ता, वो अब 3 नहीं, अब तो 3:30 बजे अभी वो आया है, आपको क्या करना, वो 3:30 पे आ या 4:30 पे, आप तो ठीक समय पे आ गए ना। तो उस समय को अपने उपयोग को अगर अन्यत्र आप ले जाएंगे तो क्या होगा, उतनी देर के लिए जो हम बोल रहे हैं वो चला जाएगा। वैसे ही तो मन की एकाग्रता नहीं बनती। बड़े बड़े वैज्ञानिक आचार्य कहते, बड़े बड़े विज्ञानों ने 100 में 12% ही कुछ ठहर पाता, 12%। बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके ही 12%, 100 बातें कहीं तो 12% ही मन कैच करता, बाकी सब बाहर चला। क्यों, मन की एकाग्रता नहीं है ना। तो इसकी मन की एकाग्रता पूरा ये कह रहे, मन की एकाग्रता, मन जिस कार्य में मन की रुचि है, मन उस कार्य में एकाग्र रहता है। और जिसमें रुचि नहीं रहती है उसमें मन क्या रहता है, एकाग्र रहता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है तो क्या जला रहे, इतना सारा दिन वो धूप आ रही है। तो इस तरह से कह रहे हैं, जिस कार्य में मन की रुचि रहती है उसमें मन पूरा एकाग्र रहता है महाराज। बिल्कुल भी मन यहाँ वहाँ नहीं जाता है। और मन में जिसकी रुचि नहीं है, बस मन क्या करता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो ये कह रहे हैं, मोह महामद अनादि पियो। इस प्राणी ने क्या किया है, मोह रूपी तेज मदरा को अनादि काल से पी हुई है। क्या कह रहे हैं, संसार में दुख उठाने का कारण क्या है, इस संसार में जो जीव भ्रमण कर रहे हैं उसका कारण क्या है, मोह ही इस जीव को इस संसार में भ्रमण करा रहा है। भ्रमण कराने वाला और कोई नहीं है, कौन है, मोह है। इसलिए हम तो यही कहते हैं भैया, अगर आपको सिद्ध बनना है तो आपको 8 कर्मों को नष्ट नहीं करना। आपको सिद्ध बनना है तो क्या है, 8 को नहीं करना, बस आप तो केवल मोह को नष्ट कर दो, हमारी गारंटी है आप सिद्ध बन जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ मोहिनी कर्मों को नष्ट करना है। बस आपकी टिकट पक्की हो गई कि आप क्या हो जाएंगे, अगले समय में तो नहीं, जितनी आयु है उसके बाद ये हमारी गारंटी है कि आपको सिद्ध पर्याय नियम से मिलेगी। 7 को आपको नष्ट करनी ही नहीं, पक्का है, क्योंकि मोहिनी जाएगा तो 7 कर्म नियम से जाएंगे ही, ये गारंटी है। पर मोह नहीं जाएगा तो कुछ जाने वाला नहीं है। मोहिनी कर्म सबसे कमजोर है, सबसे पहले भागता है वो, क्योंकि आचार्य के मत हैं कि शुक्ल ध्यान से भी छपक श्रेणी चढ़ते हैं, और कुन आचार्य ने धर्म ध्यान से भी छपक श्रेणी माना है, ये मतलब शुक्ल ध्यान माना है, तो वह धर्म ध्यान से भी चले जाता है। और जब वह चला जाएगा तो 7 कर्म तो जाएंगे, मोहिनी जाएगा तो और दूसरे भी चले जाएंगे, फिर तो आप सिद्ध बन जाएंगे ना। इसलिए इस मोह को जिसने समाप्त कर दिया वह सिद्ध बन गया। तो ये कहने वाले हैं कि इस प्राणी ने मोह रूपी तेज मदरा को अनादि काल से पिया है। यह मोह को मदरा की उपमा दी, अर्थात शराब की उपमा दी है। जिस तरह कोई भी शराब को पी लेता है और वह अपना होश खोज बैठा है, कभी माता को माता कहता है,
कभी माता को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को पत्नी, कभी माता को पत्नी। तो इस तरह जब उसके समय में जो शराबी के आता है वो बोलता है, इसी तरह आचार्य कह रहे हैं, इसी तरह मोह से जो ग्रसित हैं व्यक्ति, वो जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं, पर अपने आत्मा से अलावा जितने भी हैं वे क्या हैं, सब पर हैं। पर किसे कहा, जो अपने से छूटता है। छूटते हैं कि नहीं, कैसे छूटते हैं, जैसे ही व्यक्ति का मरण होता है और क्या शरीर जो हमेशा साथ रहने वाला है वो भी साथ नहीं जाता, वो भी यहीं पड़ा रहता। बाकी वस्तु जो संग्रह की हैं उनकी तो बात ही नहीं, वो तो ले ही नहीं जा सकते, ले जाते छिपा के ले जा सकते, कहीं छिपाने की कोई बात नहीं। जब शरीर नहीं आ रहा तो छिपाओगे कहाँ, क्या छिपे हैं उसमें, आत्मा में सिर्फ छिपे हैं तो कर्म छिपे हैं, तो उनका फल आगामी आयु में मिलना है, आगामी गति में मिलना है। वही है इस कार्बन और तेजस, ये दो शरीर जाते, और क्या औदारिक शरीर यहीं छूट गया, आहारक है तो आहारक, वैज्ञानिक सब छूट जाएगा, केवल दो ही शरीर जाते हैं, कार्बन और तेजस। ये दो शरीर अनादि संबंध से, अनादि काल से संबंध है, और सब जीवों के पाए जाते हैं, हमेशा रहते हैं जब तक संसार में। तो ये कह रहे हैं जो व्यक्ति जो अपना नहीं है उनको अपना मान रहा है, यही मोह है महाराज। क्या है मोह, यही मोह है। मोह की क्या दशा होती है, तो मोह की दशा में ये दशा होती है कि जैसे सीता का रावण के द्वारा हरण हो गया और उस मोह से राम ग्रसित हो गए, और जैसे ही रावण ने सीता का हरण किया और राम क्या हो गए, मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े और कहने लगे कि वृक्ष के समान, चंपा की कली के समान जिसकी कांति है, ऐसी कोई स्त्री तुमने देखी। पर्वतों से पूछते हैं, वृक्ष से पूछते हैं और नदी आदि सबसे पूछते हैं, ऐसे वह मोह में ग्रसित हो जाते, सीता के हरण के बारे में पागल जैसी स्थिति बन जाती। तो आचार्य कहते यही मोह है, यही मोह का उदाहरण है, ऐसे हो जाते। और जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तब भी ऐसे, जिनका वृक्ष स्थूल शक्ति से आलिंगन था, ऐसे लक्ष्मण निश्चेष्ट देखकर वह राम मूर्छित हो जाते हैं और कहते हैं तुम मौन बैठे हो, तुम नहीं जानते कि तेरा वियोग मेरे लिए अंतर मूर्त भरत भी सहन नहीं कर पाएगा। और जब उनका मरण हुआ तो उसका क्या करते हैं, उनको गोद में बैठा लेते हैं लक्ष्मण को, और उनका आलिंगन करते हैं, उनको सूंघते हैं, मुख पर ग्रास डालते हैं, उठो चलो दूसरे स्थान पर चलो। भाई का शरीर स्वयं उठाने लगे लक्ष्मण का। तब घबरा के राजाओं ने क्या कहा, पीठ पर, कंधे आदि पर सहारा दिया और वह विलाप करने लगे, हाय भाई क्या हुआ। इस तरह की स्थिति राम की हुई। क्या हुआ, सीता के हरण के समय और लक्ष्मण के मरण के समय। ये मोह की परिणति है। आचार्य कहते मोह की परिणति में ये सारी स्थितियाँ घटित होती हैं। अगर विवेक आप नहीं रखोगे तो मोह होगा। मोह तो अनादिकाल से बंद है और वर्तमान में बंद और हो रहा महाराज, चलते ही रहा। कितना मोह करेंगे आप, किससे करेंगे। आचार्य महाराज इसके लिए एक उदाहरण देते कि किसी घर में किसी का अगर मरण हो गया और मरण हो के वह तो स्वर्ग चला गया, देव जो भी होते हैं जैसे यहाँ से पहुँचते हैं अंतर्मूर्त के उनके अंदर उनका शरीर पर्याप्त हो जाता। मनुष्यों जैसी नौमाय नहीं लगती है कि नौमाय घर में बड़ा होगा जी होगा। देव और नारकी का शरीर कैसा होता है, अंतर्मूर्त के अंदर ऐसा खड़ा हो जाता। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ से जिस जीव का मरण हुआ वह तो पुण्य किया था, जाके स्वर्ग में उत्पन्न हो गया और अच्छे से देव उसका स्वागत सम्मान कर रहे, उसकी स्तुति कर रहे और सब अच्छा कुछ कर रहे हैं, हर्ष मना रहे। जैसे सो के उठते हैं इस तरह देवों का जन्म होता। आप जैसे सो के उठते हैं इस तरह ही देवों का जन्म होता। अपनी जो भी सैया होती है, उनके जो विमान होते हैं, जैसे सो के उठ ऐसे देवों का अंतर्मूर्त के अंदर शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है।
तो जिसका मरण हुआ वो स्वर्ग में जाके जन्म लिया, अच्छे से अगर सम्यक दृष्टि आदि है तो भगवान की वाणी के लिए समूषण चले गए, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय नंदीश्वर जहाँ जाना अच्छे से घूम रहे, हर्ष मना रहे हैं, और तुम यहाँ रो रहे हो। क्या कर रहे हो? जिसके वियोग में तुम दुख मना रहे हैं वो हर्ष मना रहा है, और तुम आर रोध ध्यान करके क्या कर रहे हैं? असाता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है, दुख शोक ताप आक्रंदन। ये तत्वा सूत्र का 6ठा अध्याय में असाता वेदनी के बंद के लिए कारण आचार्य उमा स्वामी ने लिखी हैं कि वो तो हर्ष मना रहा है और तुम रो रहे हो। अब क्या लौटने आएगा? वो लौट के आएगा क्या? ये तो कर्म सिद्धांत है, अब लौट के कहाँ आएगा? अब तो वह पूर्ण करके जिस आगामी आयु का बंद करेगा वहाँ जाएगा। तो ये आचार्य कहते वो हर्ष, जिसका मरण हुआ वो हर्ष मना रहा है, तुम दुख मना रहे हो। मान लो वही जीव आपके घर में ही गर्भ में आ जाए, पड़ोसी के यहाँ आ जाए, वहाँ बैंड बज रहे हैं और तुम रो रहे हो, जीव वही है और तुम रो रहे हो, वो लोग जन्म की खुशी मना रहे हैं। तो ये मोह जीतने की ये चिंतन है। अब चिंतन दूसरा क्या दें? आचार्य पूज्यपाद महाराज ने स्तुपदेश में 9वें नंबर का एक श्लोक दिया है, दिग्देशी व्याखगायत्य सम्मसंती नगे नगे सौ कार बसायांती देश दीक्षु प्रगिब्री। ये दृष्टांत दिया आचार्य पूज्यपाद महाराज ने, कितना सुंदर दृष्टांत है। आचार्य महाराज कह रहे मोह कैसे जीते हैं, तो वो ये दृष्टांत दे रहे। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? कि किसी वन में अनेक वृक्ष लगे हुए हैं, संध्या का जैसी समय होता है पक्षीगण आते हैं, उन वृक्षों पर शाम को आके ठहर जाते। देशों और दिशाओं से, दिग्देशी व खगायत्य, अनेक देशों से और अनेक दिशाओं से आके वृक्षों पर पक्षी ठहर जाते हैं। और जैसी सुबह होती है तो अपनी देश और दिशाओं को चले जाते हैं। मनुष्यों की तरह आधी रात तक नहीं जागते, वो शाम को ही सो जाते हैं और दिन में ही भोजन करते हैं, जो भी चुभना रात में नहीं करते हैं। तो मनुष्य तो अपना, उनको रात और दिन का भेद नहीं रहता, वो तो चुभते ही रहते ही है। भोजन के बाद फिर फरारी होती है, फिर बेयारी होती, क्या क्या होता है, चलते ही पक्षी बंद कर देते हैं, आने जाने का भी उनका त्याग हो जाता है। पर मनुष्य दिन में यात्रा नहीं करते, रात में यात्रा करते हैं। 2x2 और स्लीपर कोच और AC बसें और तरह तरह के साधन हैं, पर पक्षी तो रात में विश्राम करते हैं, सुबह होते ही जाते हैं और भोजन नहीं करते। पर मनुष्य बहुत बड़ा ज्ञानी है, पक्षियों से बड़ा। वह दिन में तो करता ही है पर रात में भी करता है, दिन में कम चलता है, रात में ज़्यादा चलता है। तो इस तरह वह ठहर जाते हैं, सुबह होते चले जाते हैं। इसी तरह आचार्य महाराज ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं कि इसी तरह चारों गतियों से भी आ सकते हैं एक परिवार में। किसी परिवार में 12 सदस्य मान के चलो, कोई नरक से आया, कोई त्रियन से आया, कोई देव से आया, कोई मनुष्य से आया, एक परिवार में आके सब एक परिवार बन गए, माता पिता भाई बहन पत्नी सब बन गए। पर जैसे ही वे आयु को पूर्ण करेंगे, कोई नरक जाएगा, कोई मनुष्य जाएगा, कोई देवों में, कोई तिरंचों में, अपनी अपनी सब गति को वह सदस्य 10-12 जो थे चले जाएंगे। जहाँ से आए थे वहाँ भी उनका एक परिवार था, जहाँ अभी आ गए वो भी एक उनका परिवार है, और जहाँ आगे जाने वाले हैं वहाँ भी परिवार बनने वाला है। केवल नारकियों का कोई परिवार नहीं होता, नारकी अकेले ही होता है। और मनुष्यों का तो सबसे बड़ा परिवार होता है, तिरंचों का भी परिवार होता है, देवों का परिवार केवल पति पत्नी के रूप में ही होता है, वहाँ बच्चों की व्यवस्था नहीं होती। तो इस तरह से सबका परिवार है। तो आचार्य महाराज कह रहे पहले भी एक परिवार था, अब भी एक परिवार, आगे ही परिवार होता है। अब तुम किस किस से मोह करोगी? अनादि काल से तुमने परिवार खूब बसा लिए, और अगर तुम इस तरह मोह पर नियंत्रण नहीं करोगी तो इस परिवार बसाने की परंपराएं अनंत काल तक चलती रहेगी।
चिंतन क्या करें? चिंतन यही करें, पूर्व संयोग से ये परिवार में हम सब उपलब्ध हुए हैं। जब तक आयु कर्म है तब तक संयोग रहेगा, जब तक आयु पूर्ण होगी सब चले जाएंगे। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, साथ में भी जा सकते, पर जो जो जिस आयु का बंद करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसमें शोक मनाने की क्या आवश्यकता? अब वो क्या मिलेगा आपको? क्या वो अलग हो आप अलग? अब फिर एक परिवार में पहुंच गए, फिर एक परिवार में इस तरह चल। इसलिए आचार्य कह रहे मोह पर नियंत्रण करना है तो इस तरह का चिंतन करो। ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्ट उपदेश में श्लोक दिए हैं कि कैसी इस व्यक्ति की विचारधारा होगी तब वह मोह पर नियंत्रण हो सकेगा, नहीं तो नहीं होना। सोचते रहो, रोते रहो बस। महिलाएं तो ऐसी मूर्छित हो जाती, मरण हो जाए, बस भोजन बंद और बेहोश पड़ी हैं, बिल्कुल कोई हो गया, करते रहो ना। असाता बंद हो रही है, असाता का बंद चल रहा ना, आने वाला है नहीं वो। इसलिए आचार्य कहते प्रारंभ से ही मोह पर नियंत्रण करो। ज़्यादा लगाव नहीं, ज़्यादा वो नहीं कि इससे लगाव हो, जितना लगा होगा उतना दुख होगा। एक कर्तव्य है परिवार के प्रति, वो करो। कर्तव्य होता है भोजन देना और भी जो है खबर दबर पूछना, उनका ध्यान रखना, ये कर्तव्य है, कर्तव्य करो। पर इतना कर्तव्य नहीं, इतने बिल्कुल घनिष्ठ हो गए, या तो राग है तीव्र या देश है, वो भी दो ही मोह हैं। या तो तीव्र राग है, उनके बगैर नहीं रहा जा सकता, या देश है तो उनका मुख नहीं देखा जा सकता। मुख देखा और क्रोध कसाय आ जाती है और प्रेम स्नेह राग आ जाता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अनादि काल से इस संसार में दुख उठाने का कारण क्या है? मोह है। जो अनादि काल से हमने पिया है, ग्रहण किया है और अभी भी लगे ही हैं उसी में। महाराज क्या कर रहे हैं? वही में लगे हैं। तो ये कह रहे हैं इस तरह शराब का नशा तो 4-6 घंटे में उतर जाता है, पर मोह का नशा तो आज तक उतरा नहीं। कब उतरेगा? जब आप उतारना चाहें। आप चाहें तो अंतर्मूर्त में सब उतर जाएगा। मोह क्या, सारे चरे 8 उतर जाएंगे और आप जाके सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। तो कर्तव्य के नाते करना अच्छी है, वो तो कर्तव्य है, कर्तव्य करें। परिवार सदस्यों के प्रति जो भी कर्तव्य, जिनके जो कर्तव्य करें, पर इतना ज़्यादा मोह ना कर लें कि अपना कल्याण ही भूल जाएं। हमें कैसे अपना कल्याण करना है ये सब चीज़ भूल जाएं। तो इस तरह से अनादि इसकी शुरुआत कब से हुई महाराज? अनादि काल से। कब से? अनादि पता ही नहीं कब से मोह। अनादि काल से हमारा ये संसार कब से, कोई पता नहीं। जब से मोह चल रहा है। और आपको भूल बादी भर मत, और जिसके फल स्वरूप अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर बिना प्रयोजन इस दुखमय संसार में भ्रमण कर रहा। क्या कह रहे हैं? जिसके फल स्वरूप, किसके फल स्वरूप? मोह के फल स्वरूप। इस दुनिया में कष्ट उठाने का है मोह ही है। मोह के कारण कर्म बंद हो रहा है। इसलिए कह रहे मोह के फल स्वरूप अपने आत्मा के स्वरूप को, हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? तो अपनी आत्मा का स्वरूप भूलकर पर पदार्थों में मोह कर रहा है। पर पदार्थों में और पर व्यक्तियों में कितनी झगड़े की स्थितियाँ बनती हैं। पर पदार्थ कोई उठा ले, कोई जमीन ले ले, कुछ हो जाए, झगड़े हो जाते हैं। और झगड़े हो जाने के कारण बहुत कुछ स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। कर्मबंध तो होते ही है, लड़ाई झगड़े आदि को लेके। तो ये कह रहे हैं, पर हम ये आपसे कहने वाले नहीं हैं महाराज आप तो सब छोड़ दो और बस, ऐसा नहीं कह रहे, पर उस मोह की बात समझो। आप जितना संग्रह करते जाएंगे उतना मोह बढ़ता जाएगा और उससे पाप संग्रह होगा। तो इसलिए ये कहने वाले हैं कि ऐसे पर पदार्थों के प्रति क्या करो? छूटते ये सोचे ये हमारा सब पर है, ये तो व्यवहार के नाते हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अपने आत्मा का स्वरूप भूल के पर पदार्थों को ऐसा भूला है। और कह रहा है बिना प्रयोजन ही इस संसार में घूम रहा है। कोई प्रयोजन नहीं। जो अपना है वह अपने साथ रहेगा, जो अपना नहीं है वो आप ले जाना चाहें कहीं नहीं ले जा सकते। ले जा सकते? कोई नहीं ले जा सकता, पर यहीं छोड़ना होगा। पर
उस संग्रह के प्रति जो ममत्व भाव रखा है, उसके कारण जो पाप का बंध हुआ है वो जाना है। वो तो जाएगा ना, कर्म तो जाएगा ना। कर्म कहाँ छूटेगा? कर्म जब छूटेगा, जब आप छोड़ेंगे और कर्म छूटेगा, तभी ये संसार छूटेगा। जब तक कर्म नहीं छूटेगा तब तक संसार नहीं छूटेगा। तो ऐसा ये कह रहे हैं, ये सब स्थितियाँ ये बताने चाह रहे हैं कि इस तरह मोह को अपन नियंत्रण करते चले जाएं, और नियंत्रण करते करते एक दिन वह भी आएगा कि आप मोह समाप्त करके हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से आप मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होना कोई कठिन बात नहीं है। जब अंजन चोर शरीर से सिद्ध बन सकते हैं तो आप तो चोर है ही नहीं ना। आप चोर हैं क्या? चोर नहीं है, पर अंजन चोर ऐसा पुरुषार्थ करके श्रद्धान करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर सके, तो आपको तो और सरल है प्राप्त करना। है सरल कि नहीं? पर आप प्राप्त करने के लिए उपाय करेंगे तब। कोई भगवान को नहीं पड़ी है कि आपके घर बैठे समझाने आए कि भैया चलो हमारे साथ। जो जिनको इतनी चिंता है उनको मोक्ष होता नहीं, होगा नहीं। वो भी एक मोह है, कर्तव्य के नाते एक कर्तव्य है तो करें। इस तरह यह है आपका दोहा हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें। क्या पूछना है? सब समझ में आएगी आपको। ऊपर तो नहीं जा रहा ना? जा रहा ऊपर से? समझ में तो आ रहा ना? कठिन तो नहीं लग रहा ज़्यादा? तो इस तरह यह है संसार में दुख। इस संसारी प्राणी को इस तरह इस संसार में दुख और भ्रमण करना पड़ रहा है। इसलिए मोह हमारा कहाँ जागृत है, कहाँ हमें इस मोह को कम करना, कैसा क्या करना, ऐसा अगर हम करते चले जाएंगे तो एक दिन हम क्या है सिद्धत अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं है। महाराज हम तो शॉर्टकट से चले जाएंगे। अगर शॉर्टकट होता तो हमसे ज़्यादा दिमागदार पहले बहुत सारे जीव हुए, वो पहले चले जाते। पर ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट हमने आपको बता दिया, उदाहरण दे दिया कि बिल्डिंग 5 वर्ष में बनी पर मिनटों के अंदर साफ हो गई। ऐसे भी उपाय हैं कि उन कर्मों को ध्यान आदि के द्वारा अंतर्मूर्त के अंदर नष्ट करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त वह 9 से 23 जीव क्या हो गए? चले गए ना। कैसे सुकमाल थे, किनकी उनकी ऐसे आपने अनेकों कथाएं और दृष्टांत सुनी होंगी, पर आपको उन जैसा सुकमाल आपको एक आध मिला? आपके यहाँ है कोई घाटोल में है एक आध सुकमाल? कैसे थे सुकमाल? तो सुकमाल ऐसे थे जिन्होंने कभी सूरज नहीं देखा, कभी जो जमीन पर चले नहीं, जो कभी घर से बाहर निकले नहीं। क्या थी व्यवस्थाएं? उनकी माँ ने रत्नों का कंबल खरीदा था, और जब वह उन्हें गड़ चुभने लगा तब माँ ने उनकी पत्नी के लिए जूतियाँ उस रत्न कंबल की बनवा दी, और वह जूतियाँ पक्षी उठा के लेके राजा की छत पर डाल गया। जब राजा को ज्ञात हुआ कि ये कंबल बेचने वाला हमारे यहाँ आया था, पर हमारी इतनी सामर्थ्य थी नहीं, हमने कहा भैया हमारा तो कोष में पैसा है ही नहीं, हम नहीं खरीद पाएंगे, ले जाओ। ऐसा कौन सा हमारे नगर में है जो जूतियाँ पहनता है इन रत्नों की? तब राजा खोज के लिए निकले, उस सुकमाल के घर पहुँचे, और उनकी माँ ने उनकी जैसी आरती उतारी राजा की, सुकमाल की आंखों में आंसू आ गए। और राजा ने जैसी उनको बैठाला, पहले राजा ने उनकी माँ ने आरती उतारी और सरसों की खुशी में दाने बिखेरे, और वह राजा को आदरपूर्वक बैठाला। सुकमाल भी वहीं बैठ गया, और इस तरह रोज जो भोजन बनता था वो सुकमाल के अनुसार अलग बनता था। राजा आ गए तो उसमें भोजन की मात्रा कुछ बढ़ा दी, और इस तरह राजा पूछने लगे कि तुम्हारा ये बेटा कैसा है? इसमें तो ये तो रोता ही रहता है। राजा रोता नहीं है, इसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, कभी
दीपक इसने देखा नहीं, आपकी आरती उतारी तो आंखों से दीपक के कारण आंसू आ रहे हैं। और ये इसकी आसन स्थिर नहीं है, आसन स्त्री नहीं है कि सरसों के दाने जो हमने डाले हैं आप पर वो चुभ रहे हैं इसको, इसलिए ऐसा ऐसा कर रहा है। और जब वो भोजन करने बैठा तो वो चावल ऐसे उसमें से बीन बीन के ग्रहण कर रहा। राजन कहते क्या है? कहते राजन बात ऐसी है, हम इनको जो भी भोजन कराते हैं वो शाम को चावल वो कमल पत्तों में शाम को रख देते, जब रात भर वह कमल की सुगंधी से सुगंधित हो जाते तब हम पका के इनको देते, पर चूंकि आप आज आए तो हमने उसी में डाल दिए, इसलिए वो बीन बीन के उसमें से कमल वाले ही ग्रहण कर रहा। और राजन ने जब ऐसा सुना, अरे ऐसे भी लोग हैं। राजन पीछे घूमने गए, उनकी अंगूठी आदि कुछ गिर गई, उन्होंने सेवकों से दिखवा रहे थे, तब सुकमाल की माँ को पता लगा कि अपने आभूषण खोज रहे हैं। वो कहते हैं, माँ कहती है राजन ऐसे हजारों पड़े होंगे, रोज गिराते हैं ऐसे, वो आप एक के पीछे ऐसे हमारे सुकमाल हैं, सारी व्यवस्था इनकी घर में है। पर जब उनके अंदर बैराग उत्पन्न हुआ, आचार्य महाराज एक कथा सुनाई थी कि जब बैराग उत्पन्न हुआ तो पत्नियों की रस्सी जब नहीं मिली तो पत्नियों की साड़ी एक दूसरे में बांधी और पीछे पीछे उतर के कभी जमीन पर जिनने पैर नहीं रखे थे खून से ऐसे पैर लथपथ हो गए कि माहौर जैसा रस गया, और बैराग तीव्र लेके जाके उन्होंने दीक्षा को ग्रहण कर लिया। ये कितना तीव्र मोह था, पर मोह यहाँ सब गलत होके अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ उपाय किए। आप कर सकते क्या? कर सकते, कोई भी कर सकते हो आप में, पर नहीं है ऐसे सब सुख सुविधाओं में पलने के बाद क्या कष्ट, कोई कष्ट, क्या कष्ट, न कमाना है न कोई 32 रानियां, सब कुछ सुख घर में है, पर वह सुख फीका क्यों पड़ गया? क्योंकि हमारा अब मरण हो गया, आयु हमारी बहुत अल्प से अगर हो गया तो दुर्गति होगी ना। ऐसे विश्व में हम रात दिन विश्व में हैं, कोई पुण्य का काम हम कर ही नहीं रहे ना, तो ऐसी तो पाप ही बंद हो रहा, दुर्गति होगी। अब उसके लिए उपाय करें, तो ये सारी स्थितियाँ होती। तो ऐसे भी कथानक आपने वर्तमान में पढ़े होंगे। ये सुकमाल की कथा जैसी कथा आज तक हमें पढ़ने कोई भी अभी तक तो नहीं मिली। ऐसे सुकमाल रहीसी में रहने वाले भी उस मोह को त्याग करके अपने मार्ग को प्रशस्त कर लिए। ठीक है, ठीक है, और कुछ तो पूछन नहीं। समय आपका हो गया, एक संस्मरण आपको सुना दे रहे हैं, समय आपका हो ही गया। सोचते हैं कभी कभी के 2 दोहे हो जाएंगे, पर आपके पुण्य से विषय ऐसा मिल जाता कि वो एक ही दोहा से आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं पाती। अधूरा विषय करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो कुछ दृष्टांत कथानक आदि हम दे देते, इसलिए दृष्टांत कथानक आदि दे देते कि विषय और अच्छे से पुष्ट हो जाए। नहीं तो लोग सोचेंगे महाराज सीधा विषय देते, हमारे तो महाराज सब हॉल के बाहर जा रहा, हमारे केस नहीं कर रहा, ऐसा लगेगा ना। तो इसलिए एक दृष्टांत और सुना दें आपको। क्या दृष्टांत है? जैसे पहले के लोग कुएं पर पानी भरने जाते थे, अब तो शायद नहीं जाते होंगे, जाते नहीं पता नहीं, पहले लोग कुएं में पानी भरने जाते थे। जब बर्तन कुएं में गिर जाता था तो आप क्या करते थे? क्या करते थे? किससे निकालते थे? कुछ रहते हुक जैसे रहते थे। कितने हुक रहते थे? बहुत सारे। बहुत सारे क्यों रहते थे? एक ही रहे ना, बहुत सारे क्यों लग रहे थे? एक ही हुक से निकाल लो ना, बहुत सारे क्यों रहते थे? इसलिए रहते थे बहुत सारे कि किसी ना किसी हुक में वह बर्तन फंस के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हम आपको दृष्टांत कथानक संस्मरण और भी चीज़ें देते कि कोई ना कोई तो आपको क्लास में फंस ही जाएगा ना, कुछ तो याद रहेगा ना, कुछ तो याद रहेगा। ऐसा तो आपको नहीं लगेगा गए महाराज कुछ हमें आए ही नहीं समय में, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रही महाराज सिद्धांत की यहाँ वहाँ की, पर हमें कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए भैया सब तरह के दृष्टांत और कथाएं आदि सब कुछ दे के कोई ना कोई तो आपको फंसेगा ना,
और फंसेगा तो किसी माध्यम से आपका कल्याण हो ही जाएगा। इस तरह यह दृष्टांत भी आपको सुना दिया। आप संस्मरण है, संस्मरण भी आपको सुना देते। आचार्य महाराज का चतुर्मास अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र पर हो रहा था और वर्षा तो वहाँ काफ़ी होती है। और एक दिन आचार्य महाराज सुबह सुबह सोच के लिए जा रहे थे, साधुगण भी उनके साथ थे। और जैसे ही आचार्य महाराज आगे बढ़े, संघ के सदस्य भी आगे बढ़े और कहने लगे आचार्य महाराज से, आचार्य महाराज अमरकंटक क्षेत्र कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, यहाँ कितने अच्छे अच्छे सुंदर वृक्ष दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, और घास तो हरियाली, कितनी हरियाली घास, कितना अच्छा लग रहा है। एक किसी महाराज ने आचार्य महाराज से कहा, पर आचार्य महाराज की दृष्टि कहाँ जाती है, ये तो अपनी सोच से बाहर है। आचार्य महाराज कहते ऐसा विचार नहीं करते। फिर आचार्य महाराज कैसा विचार है? ऐसा विचार करो जो हरियाली घास आदि दिख रही है, इसी में अपना अनंत काल व्यतीत हुआ है। अपन ने इसी में क्या किया है? अनादि काल से जन्म मरण किया है। आगे आने वाला है क्या है? एक श्वास में 8-10 बार। इसी निगोद बन के, हरी वनस्पति आदि बन के हमने इसी घास में जन्म लिया है। लोग आज कश्मीर घूमने जाते हैं, कोई कलकत्ता ईडन गार्डन, कोई शिमला, तरह तरह से एक हिमपात आदि और भी तरह तरह के बांध आदि, तरह तरह जगह, बॉम्बे आदि घूमने सब जगह जाते, चौपाटी वगैरह कहाँ कहाँ बॉम्बे आदि सब घूमने जाते। किस लिए? अच्छे अच्छे महाराज दृश्य देखने जाते। इसलिए दृश्य देखे, समुद्र भी देखते। तो आचार्य महाराज कहने हैं सब घूमने जाते, पर ये चिंतन नहीं करते कि इसमें ही हमने अनादि काल से जन्म मरण किया है। इस जीव का अनादि काल कहाँ बीता? निगोदी में तो बीता है। ये विचार करो भैया, ये नहीं है घास अच्छी दिख रही, पेड़ दिख रहे, पौधे दिख रहे। आचार्य महाराज कहते थे कि अब ऐसा उपाय करो, ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ कि अब ऐसे स्थान पे हमें जन्म मरण ना करना पड़े। ऐसी विशुद्धि बढ़ा के ऐसी तप करो कि हम हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को समाप्त करके हम उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लें। ऐसा विचार करो। ये घास अच्छी लग रही है, समुद्र, ये पानी का वाटरफॉल और ये स्विमिंग पूल और क्या क्या होते, बहुत सारी चीज़ें होती ना। ये विचार कर रहे हैं, लोग घूमने जा रहे, निरंतर पाप का बंध होता है। महाराज अपन को अच्छा लगता है, महाराज हम थक जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ मन को बहला लें। मन तो बहल जाता है, पर ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों में रमने में और ऐसे देखने में पाप का ही बंध होता है, जो हर प्राणी को भोगना ही पड़ता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास्तु।